बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम तारीख़ पाकिस्तान सीरीज़ की तीसरी किस्त के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको कायद-ए-आज़म का फ़लस्तीन के बारे में मौक़िफ़ और पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म कैसा मुल्क बनाना चाहते थे इससे मुतालिक तमाम मालूमात से आगाह किया जाएगा। और वीडियो के आखिर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मकबरे के मुतालिक हैरत अंगेज़ मालूमात आप तक पहुँचाई जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलअमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी तकरीर में फरमाते हैं कि दूसरा मसला फ़लस्तीन का है। हमसे कहा गया है कि अराब फ़लस्तीन के माकूल कौमी मुतालबात को मंजूर कर लेने के लिए सरगर्मी से कोशिश की जा रही है। हम इन सरगर्म मुखलसाना और बेहतरीन कोशिशों से मुतमईन नहीं। हम चाहते हैं कि बरतानिया अमलन अराब फ़लस्तीन के मुतालबात को मंजूर करे। दूसरा मसला अफवाज को बाहर भेजने का था। इसके मुतालिक कुछ गलत फहमी पाई जाती है। बहरहाल हमने अपनी राय वाज़े कर दी थी कि हमारा ये मतलब हरगिज़ ना था कि हिंदुस्तानी अफवाज से मुल्क के दफा के लिए पूरे तौर पर काम ना लिया जाए। अगर इस बाब में कोई शक या बदगुमानी है तो ज़ुबान के लिहाज से वो किसी तरह जायज़ नहीं। हम बरतानवी हुकूमत से इस अमर का यकीन हासिल करना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी अफवाज को किसी मुसलमान मुल्क या ताकत के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। उम्मीद है कि बरतानवी हुकूमत इस मामले में सूरत हाल को वाज़े कर देगी। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी तकरीर में मज़ीद फरमाते हैं कि मेरे अजीज़ हमवतनों, मैं आखिर में आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की सरजमीन बेकरां वसाइल से मालामाल है, लेकिन इसे एक ऐसा मुल्क बनाने के लिए जो मुस्लिम कौम की शयान शान हो, हमें अपनी तमाम कुव्वतों की आखिरी रमक तक बरूए कार लानी होगी। और मुझे भरोसा है कि आप सब इसके लिए दिलो जान से तैयार होंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान की जिस पहली कबीना की तश्कील फरमाई और जिससे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने हलफ लिया, इसमें शामिल वज़रा के नाम ये हैं। नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान वज़ारत उज़्मा और अमूर ख़ारजा के ओहदे पर फायज़ हुए। सरदार अब्दुर्रहमान नश्तर वज़ीर मवासलात बने। राजा गज़नफ़र अली ख़ान वज़ीर खुराक, ज़राअत और सेहत बने। फजलुर रहमान वज़ीर तलीम और अमूर दाखिला बने। इब्राहीम इस्माइल चंद्रीगर वज़ीर तिजारत, सनत और वर्कस बने। मलक गुलाम मोहम्मद वज़ीर मालियात बने। जोगिंदर नाथ मंडल वज़ीर कानून बने। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म का लफ्ज़ सबसे पहले दिल्ली के सरोज़ा अखबार अल अमान ने शाये किया। पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए कायद-ए-आज़म का सरकारी खिताब मंजूर किया। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्नाह को मज़रुद्दीन ने कायद-ए-आज़म कहा। 18 अगस्त 1947 ईस्वी को बहैसियत गवर्नर जनरल आपने कौम के नाम ईद का पैगाम देते हुए फरमाया, इसमें शक नहीं कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये तो महज आगाज़ है। अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ पड़ी हैं, और जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हों इतना ही बड़ा इरादा, इतनी ही अजीम जदोजहद का जज्बा हम में पैदा होना चाहिए। पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, जो कोशिशें की गई हैं, पाकिस्तान की तश्कील तमीर के लिए भी कम अज़ कम इतनी ही कुर्बानियाँ देना और कोशिशें करना पड़ेंगी। हकीकी मायनों में ठोस काम का वक़्त आ गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि मुसलमानों की जहानत व फतानत इस बार तमाम मुश्किलात को आसानी से बर्दाश्त करेगी और इस बज़ाहिर पोशीदा और दुश्वार गुजार रास्ते की तमाम मुश्किलात को आसानी से झेलेगी। नाज़रीन, 24 अक्टूबर 1947 ईस्वी को आपने कौम के नाम ईद उल अज़हा का पैगाम दिया। 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पंजाब यूनिवर्सिटी के खुले मैदान में कौम से खिताब फरमाया। 23 जनवरी 1948 को बहरी बेड़े दिलावर का इफ्तिताह किया। कायद ने 25 जनवरी 1948 ईस्वी को कराची बार ईस्वी एशन से खिताब करते हुए पैगम्बर आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजराना अकीदत इन अल्फाज में पेश किया। आज हम यहाँ दुनिया की अजीम तरीन हस्ती को नजराना अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीम करोड़ों आम इंसान ही नहीं करते, बल्कि दुनिया की तमाम अजीम शख्सियतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाती हैं। मैं एक आजिज़ तरीन, इंतहाई खाकसार,
बंदा नाचीज़ इतनी अजीमों की भी अजीम हस्ती को भला क्या और कैसे नजराना अकीदत पेश कर सकता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम इंसान थे, अजीम रहनुमा थे, अजीम वाज़े कानूनदान थे, एक अजीम सियासतदान थे और अजीम हुक्मरान थे। 14 फरवरी 1948 ईस्वी को सिब्बी के दरबार में शिरकत फरमाई और 21 मार्च 1948 को ढाका में 3 लाख के मजमे से खिताब फरमाया। 1 जुलाई 1948 ईस्वी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। इसकी इब्तिदा 3 करोड़ रुपए के कलील सरमाए से की गई। इसके वजूद में आने से इंतकाल ज़र की सहूलतें मुयस्सर आईं और मुल्क की सनत को फ़रोग मिला। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मरकज़ी हुकूमत ने 51% और दीगर सनतकारों ने 49% सरमायाकारी की। इस मौके पर मंदुबैन खिताब करते हुए आपने फरमाया, मिस्टर गवर्नर डायरेक्टर इन बैंक दौलत पाकिस्तान, ख़वातीनो हज़रात, दौलत पाकिस्तान बैंक का इफ्तिताह मालियात के बाद इसमें हमारी खुद मुख्तियारी की अलामत है और आज यहाँ रस्म इफ्तिताह अदा करने की गर्ज से अपनी मौजूदगी पर मुझे बड़ी मसरत हुई है। गुज़श्ता साल अगस्त में पाकिस्तान के क़याम के साथ साथ हमारे अपने बैंक का क़याम काबिल अमल नहीं समझा गया था। एक ऐसे अदारे के वजूद में आने से पेशतर जो नोट जारी करने और बैंकिंग जैसे फ़नी और नाजुक काम करने का जिम्मेदार हो, बहुत सा इब्तदाई काम ज़रूरी है। इस तैयारी की गर्ज से पाकिस्तान निज़ाम ज़र और रिजर्व बैंक ऑर्डर 1947 ईस्वी के तहत करार दिया गया था। 30 सितंबर 1948 ईस्वी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान में करेंसी और बैंकिंग के काम का जिम्मेदार होगा। बाद में महसूस किया गया कि हमारे मुल्क का बेहतरीन मुफाद इसमें है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पाकिस्तान में इसके फ़राइज़ से सबकतोश कर दिया जाए। चुनांचे हुकूमत हिंद और रिजर्व बैंक के रजामंदी से ये फ़राइज़ एक पाकिस्तानी अदारे को मुंतकिल करने की तारीख 3 महीने तक मुकर्रर कर दी गई। साथ ही ये भी तय पाया कि हमारी करेंसी और बैंकिंग के काम का इंतज़ाम करने के लिए किसी दूसरे अदारे की बजाय बेहतर यही है कि पाकिस्तान का एक मरकज़ी बैंक कायम किया जाए। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में इस काम की जानने वालों को छोटे से ग्रोह की पास इब्तदाई अमूर की तकमील के लिए बहुत कम वक्त रह गया था, मगर उन्होंने अपनी अनथक कोशिश और सख्त मेहनत से अपना काम मुकर्ररा तारीख तक ख़त्म कर लिया और ये इनके लिए नहायत काबिल फ़ख्र अमर है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम सब इनकी मेहनत को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी तकरीर में मज़ीद फरमाते हैं कि जैसा कि आपने तज़किरा किया है कि गैर मुनक़सम हिंदुस्तान में बैंकिंग के काम पर गैर मुस्लिम छाए हुए थे और पाकिस्तान से इनके चले जाने से हमारी नौज़ायदा मुमलकत की इक़्तिसादी ज़िंदगी में बहुत कुछ खलल वाक़े हो गया है। तजारत और सनत के निज़ाम को उम्दगी के साथ चलाने के लिए ये लाजमी है कि गैर मुस्लिमों के चले जाने से जो खला पैदा हो गया है इसे बग़ैर किसी ताख़ीर के पुर किया जाए। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि पाकिस्तानी अफराद को बैंकिंग की ट्रेनिंग देने की स्कीमें बनाई गई हैं। मैं इन स्कीमों को तरक्की को दिलचस्पी से देखता रहूँगा और मुझे यकीन है कि तमाम मुतल्लिक़ा अशख़ास और अदारे जिनमें बैंकिंग और यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल हैं, इन स्कीमों को तरक्की देने में बैंक दौलत पाकिस्तान के साथ इश्तराक करेंगे। बैंकिंग इन एक नया और वसी मैदान है जिसमें हमारे नौजवानों की जहानत भरपूर जौहर दिखा सकती है। मुझे यकीन है कि वो बड़ी तादाद में ट्रेनिंग के मौजूदा सहूलतों से फ़ायदा उठाने की गर्ज से आगे आएंगे। इस तरह वो ना सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाएंगे बल्कि अपनी मुमलकत को खुशहाल बनाने में भी इमदाद देंगे। बैंक दौलत पाकिस्तान को हमारे मुल्क की इक़्तिसादी ज़िंदगी सुधारने के सिलसिले में जो अहम खिदमात अंजाम देनी होंगी, इन पर मुझे तफसीली बहस करने की ज़रूरत नहीं। इस बैंक की ज़र की पॉलिसी का पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी दुनिया के साथ हमारी तजारत और कारोबार पर बराह रास्त असर पड़ेगा और हमारी इसके सिवा और क्या ख्वाहिश हो सकती है कि आपकी पॉलिसी से पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो और आज़ादी के साथ तजारत हो सके। हमारे मौजूदा इक़्तिसादी मसाइल पर जंग के ज़माने में जो मालियाती पॉलिसी अख्तियार की गई, इसका बड़ी हद तक असर पड़ा है। अखराजात ज़िंदगी गैर मामूली तौर पर बढ़ जाने से समाज का गरीबी तबके, जिसमें मुकर्रा आमदी रखने वाले लोग भी शामिल हैं, बुरी तरह मुतासर हुआ और ये अमर काफ़ी हद तक बेचैनी का मौजब है जो इस वक्त मुल्क में पाई जाती है। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी ये है कि कीमतें ऐसी हों जो सारिफ और माल तैयार करने वाले दोनों के लिए मनसफ़ाना हों। मुझे उम्मीद है कि इस नाजुक मसले को कामयाबी के साथ हल करने के लिए आप इस मुहिम पर जदोजहद करेंगे। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
مزید فرماتے ہیں کہ آپ کا شعبہ تحقیقات بینکنگ کے طریقوں کو اسلام کے مقرر کردہ سماجی اور اقتصادی اصولوں کے معیار پر لانے کے سلسلے میں جو کام کرے گا، میں اس میں بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتا رہوں گا۔ مغرب کے اقتصادی نظام نے بنی نوع انسان کے لیے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جو کسی طرح حل ہونے میں نہیں آتے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس وقت جس تباہی سے دوچار ہے، اس سے اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ نظام انسان کے درمیان انصاف کرنے اور بین الاقوامی چپلکش کو رفع کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے برعکس یہی نظام پچھلی نصف صدی میں دو عالمگیر جنگوں کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ مغربی دنیا کو جو مشینوں اور صنعتی صلاحیتوں کی مالک ہے، اپنی بعض خوبیوں کے باوجود اس وقت جس ابتر حالت میں ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا ہمارے لیے عوام کی خوشحال اور فارغ البال بنانے کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مغرب کے اقتصادی نظام کے نظری اور عملی طریقے کا اختیار کرنا بے سود ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نئی راہ عملی اختیار کریں اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کریں جو انسانی اخوت اور سماجی انصاف کے صحیح اسلامی نظریات پر مبنی ہو۔ اس طرح ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے جو ہم پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتی ہے، اور عالم انسانی کو امن کا وہ تنہا پیغام دے سکیں گے جو اسے تباہی سے بچا سکتا ہے اور اس کی خوشحالی، بہتری اور ترقی کا موجب ہو سکتا ہے۔ خدا کرے کہ بینک دولت پاکستان کو ترقی نصیب ہو اور وہ ان اعلیٰ مقاصد کو پورا کرے جو اس کے سامنے ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب میں آخر میں آپ کا اور ان معزز مہمانوں کا، جن کی اس تقریب میں موجودگی ان کے جذبے کی دلیل ہے، کہ اپنے پر جوش استقبال کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس عزت افزائی کا بھی ممنون ہوں کہ آپ نے بینک دولت پاکستان کے افتتاح کی یہ تاریخی تقریب ادا کرنے کی مجھے دعوت دی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بینک بڑھتے بڑھتے ہمارا سب سے بڑا قومی ادارہ ہو جائے گا اور ساری دنیا میں اپنے فرائض پوری کامیابی کے ساتھ انجام دے گا۔ ناظرین، یہ 3 اقساط پر مبنی تقریر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کی آخری تقریر تھی۔ 14 جولائی 1948 عیسوی کو بغرض صحت زیارت تشریف لے گئے۔ کرنل الہی بخش، ڈاکٹر ریاض علی شاہ، ڈاکٹر محمد علی مستری اور ڈاکٹر محمد اشرف آپ کے خصوصی معالج رہے۔ آپ کا وزن 112 پاؤنڈ تھا، جبکہ آخری دنوں میں صرف 70 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ 11 ستمبر 1948 عیسوی کو بذریعہ ہوائی جہاز واپس کراچی تشریف لائے اور اسی شب 10:45 پر آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت آپ کی عمر 71 سال 8 ماہ اور 16 دن کی تھی۔ آپ قیام پاکستان کے بعد 1 سال 27 دن زندہ رہے۔ آپ کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ میں 4 لاکھ فرزندان توحید نے شرکت کی اور 40 روز تک سوگ منایا گیا۔ آپ کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان۔ آپ کا مزار کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر واقع ہے۔ مزار کے لیے جگہ کا انتخاب کراچی کے کمیشن سید ہاشم رضا نے کیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر قیام پاکستان کے وقت مہاجرین نے جھونپڑیاں ڈالی تھیں۔ سنگ بنیاد 8 فروری 1960 عیسوی کو اس وقت کے صدر پاکستان محمد ایوب خان نے رکھا۔ سنگ مرمر مردان سے منگوایا گیا۔ مزار کا نقشہ بمبئی کے ماہر تعمیرات یحییٰ مرچنٹ نے تیار کیا اور حتمی منظوری محترمہ فاطمہ جناح نے دی۔ 31 جولائی 1960 عیسوی کو تعمیر شروع ہوئی۔ مزار کا کل رقبہ 6500 مربع گز تھا۔ 31 مئی 1976 عیسوی کو بھٹو دور حکومت میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے رقبے کے اضافے کا قانون منظور کیا۔ قائد کی قبر 8 فٹ گہرے تہہ خانے میں ہے۔ آپ کی لحد کے کٹہرے کی لمبائی 13 فٹ 13 انچ اور چوڑائی 8 فٹ 10 انچ ہے۔ حاضری دینے کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک عوام کے لیے اور دوسرا سرکاری حکام اور غیر ملکی سربراہان کے لیے مخصوص ہے۔ مقبرے کے احاطے میں لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، نور الامین اور محترمہ فاطمہ جناح دفن ہیں، جبکہ بنیاد میں وصیت کے مطابق قرارداد پاکستان کی دستاویزات، قائد کے مختصر سوانح حیات اور پرانے سکے دفن کیے گئے ہیں۔ مقبرے کا بیرونی قطر 72 فٹ اور گنبد کا اندر سے قطر 70 فٹ ہے۔ گنبد کا اندر سے رنگ ہلکا نیلا ہے۔ گنبد سطح زمین سے 120 فٹ اونچا ہے
और चारों मीनारों पर 37 सर्च लाइट्स नस्ब हैं। 29 जनवरी 1970 ईस्वी को चू एनलाई के दौर हुकूमत में 3 टन वजनी फनूस मुस्लिम एसोसिएशन चीन ने मज़ार के लिए भेजा, जिसकी लंबाई 15 फीट और इसके नीचे 17 सितारे लगे हुए हैं। मज़ार के तवीज़ पर सूरतुल फातिह की एक आयत और सूरत नसर पूरी लिखी हुई है। यह खताती का काम कराची के मशहूर खतात जनाब अब्दुल हमीद दहलवी ने किया। जी हाँ, यही थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ तारीख़ पाकिस्तान की तीसरी किस्त का इख्तिताम करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। मिलते हैं इसकी अगली किस्त के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।